हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। सो लेट अस स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ मुग़ल एम्परर्स। मुग़ल एम्परर्स जिनको ग्रेट मुग़ल एम्परर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत बड़े मुग़ल एम्परर्स रहे हैं हिस्ट्री में, जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन योगदान दिया है। जो इंडिया में हिस्टोरिकल प्लेसेस है या टूरिस्ट प्लेसेस है, बड़े बड़े फेमस प्लेसेस है जो इनके नाम पे अभी भी मौजूद है, इन्होंने अपने एम्परर के टाइम में यहाँ पे एस्टेब्लिश किए हैं। और जिनमें बहुत सारी जगह तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी उनमें बहुत सारी मौजूद है। तो आज हम जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम इनका पीरियड, किस पीरियड में कौन सा मुग़ल एम्परर एग्जिस्ट करता था और किस डेट से, किस हिस्ट्री से हमारा ये मुग़ल एम्परर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो लेट अस डिस्कस करते हैं हम यहाँ इस लेक्चर में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ये मुग़ल एम्परर्स एवरीवेयर। जो हमारे इंडिया में जो मुग़ल एम्परर्स आए थे उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। जो यहाँ पे हमने इस टॉपिक का नाम रखा है वो रखा है मुग़ल एम्परर्स एवरीवेयर। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो मुग़ल एम्परर आए थे, ग्रेट मुग़ल एम्परर आए थे, वो आए थे बाबर। यहाँ पे आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं, जो स्केच बनाया गया है मुग़ल एम्परर बाबर का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो इनका पीरियड हुआ था, हिस्ट्री का पीरियड स्टार्ट हुआ था, इनकी एम्परर का स्टार्ट हुआ था इन जहाँ जिसमें इन्होंने राज किया था, वो पीरियड रहा था 526 to 30, 526 to 30, यानी इनका टाइम पीरियड इस डेट पे चला था। तो उसके बाद जो हमारे पास दूसरे मुग़ल एम्परर आए थे, तो इनके बाद आए थे हुमायूं। हुमायूं की इमेज स्केच यहाँ पे तैयार की गई है, आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। एज़ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि सबसे पहले आप सीक्वेंस बताएं कि मुग़ल एम्परर सबसे पहले कौन मुग़ल एम्परर आया था और उसके बाद कौन आया था और उसके बाद कौन आया था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसमें भी आपको JKSSB में एक इम्पॉर्टेंट MCQ बन जाता है, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट एवरेज JKSSB के हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है मुग़ल एम्परर्स के रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिया है। कश्मीर में भी बहुत सारे फेमस प्लेसेस है, जैसे निशात बाग है, शालीमार बाग है, परी महल है, बहुत सारे प्लेसेस है जिनके इनके नाम पे बनाई गई है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे हम, और जो ओवरऑल इंडिया में बाबर के नाम पे जो प्लेसेस रखी गई हैं उसमें टोटल 61 प्लेसेस इंडिया में ऐसी हैं जिनका नाम बाबर के नाम के पे रखा गया है, जिसमें कंट्रीब्यूशन बाबर का था उस प्लेस का नाम बाबर की वजह से रहा है। उसमें टोटल 61 प्लेसेस रहे हैं। उसके बाद आता है हुमायूं का स्केच भी यहाँ पे तैयार किया गया है। और इनका जो रूलिंग पीरियड था वो था 530 से 540 तक। और इनका दूसरा जो रूलिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 155 to 1556 तक। तो इन्होंने 2 पीरियड में अपना रूल किया है ओवरऑल इंडिया में। उन्होंने बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ इन्होंने हिस्टोरिकल प्लेस इंडिया में एस्टेब्लिश किए हैं, और आलमोस्ट 11 प्लेसेस ऐसी हैं इंडिया में जिनका नाम हुमायूं के बाद है, मतलब इसकी कंट्रीब्यूशन उनमें रहा है, तो उसका नाम हुमायूं की वजह से पड़ा है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रेट मुग़ल एम्पायर थे वो थे अकबर। अकबर ऑलमोस्ट सबको पता है होगा, देखिए इनका स्केच यहाँ पे तैयार किया गया है। और इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था इंडिया की हिस्ट्री में, और इन्होंने बहुत सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स भी यहाँ पे बनाए हैं जो आज भी मौजूद है। उनका नाम भी अकबर के नाम के आफ्टर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने टोटल जो कंट्रीब्यूशन दिया था, इनके नाम पे कितनी प्लेसेस का नाम रखा गया है। उनमें 251 ऐसी प्लेसेस है ओवरऑल इंडिया में, चाहे वो चाहे कोई विलेजेस हो, चाहे सिटी हो, चाहे टाउन हो, चाहे कोई टूरिस्ट प्लेस हो, चाहे कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट हो, चाहे कोई हिस्टोरिकल पार्क हो, तो इनके नाम पे रखा गया है। तो इनका पीरियड जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1556 से लेकर 1605 तक। इतने साल तक इनका रूल इंडिया में चला था। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट मुग़ल एम्परर आए थे वो आए थे, सबसे पहले आपने ये याद रखना होगा बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर। तो उसके बाद फोर्थ वाले जो मुग़ल एम्पर ग्रेट मुग़ल एम्पर आए थे वो आए थे जहांगीर। जहांगीर ने आलमोस्ट कश्मीर में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस बनाए हैं, जैसे
शालीमार बाग इन्होंने बनाया है, तो इनके नाम पे इसका जहांगीर ने बनाया है, तो उसका नाम इन्होंने रखा था शालीमार बाग। ये देख सकते हैं जहांगीर की इमेज, यहाँ पे स्केच तैयार किया गया है। इनका स्टाइल इस तरीके से था, जैसे देख सकते हैं आप, इन्होंने एक इनके हेयर का स्टाइल, या इन्होंने जो ये टर्बन पहना है, ड्रेस पहना है, इनकी फिगर यहाँ पे एक स्केच तैयार किया गया है। तो इनका रूलिंग पीरियड जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो 1605 से लेकर 1627 तक चला रहा। तो इनके नाम पे भी बहुत सारी प्लेसेस है जिनका नाम रखा गया है। तो इनकी नाम पे 141 ऐसी प्लेसेस है जिनका नाम रखा गया है। प्लेसेस नेम्ड 141, 141 प्लेसेस ऐसी है इनके नाम पे उनका नाम रखा गया है। तो ये बहुत बड़े एक अपने टाइम के बहुत बड़े मुग़ल एम्पायर माने जाते हैं। आप इनको भी, इनका डिटेल्स वगैरह जो भी है आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास एक अनदर इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है, वो जाने जाते हैं शाहजहाँ, क्योंकि इन्होंने एक वर्ल्ड हेरिटेज जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है उसमें इन्होंने एक वंडर बनाया जो इंडिया में प्रेजेंट है, जो यूपी में प्रेजेंट है। सबने देखा होगा, सब उसके बारे में जानते हैं। आप गेस कर सकते हैं उस नाम का प्लेस क्या है। उसका नाम है ताजमहल। ताजमहल इन्होंने बनाया था अपनी वाइफ की मेमोरी में बनाया था। जब वो इंतकाल कर गई इस दुनिया से, तो उन्होंने वहीं पे इन्होंने इसको दफन किया है। तो उनकी याद में इन्होंने वह ताजमहल बनाया था। तो इनका रूलिंग पीरियड था, जैसे आप देख सकते हैं, रूलिंग पीरियड 1627 तक 1627 से 1658 तक चला इंडिया में। इन्होंने बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस इंडिया में बनाई है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनका नाम इनके नाम के आफ्टर रखा गया है। तो टोटल 63 प्लेस इंडिया में ऐसी है जिनका नाम इनके नाम के आफ्टर रखा गया है। तो उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट रूलिंग मुग़ल एम्पायर जो आए यहाँ पे, वो औरंगज़ेब थे। औरंगज़ेब ने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। इनका रूलिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था 1658 से 1707 तक। तो इन्होंने इनके नाम पे भी बहुत सारी ऐसी जगह है जिनका नाम रखा गया है। उनमें टोटल 177 ऐसी प्लेसेस है इनका नाम रखा गया है औरंगज़ेब की वजह से। इनकी वजह से उनमें कुछ कंट्रीब्यूशन था, तो इसलिए उसका नाम भी औरंगज़ेब के आफ्टर ही रखा गया। मतलब इन्होंने वो प्लेसेस एस्टेब्लिश किए या कुछ कंट्रीब्यूशन दिया होगा। तो ये था हमारे मुग़ल एम्पायर जो आए थे, उनकी जो हिस्ट्री थी वो हमने पढ़ी है। जैसे सबसे पहले आया था बाबर, उसके बाद आए थे हुमायूं, उसके बाद आए थे अकबर, उसके बाद आए थे जहांगीर, उसके बाद आए थे शाहजहाँ, उसके बाद आए थे औरंगज़ेब। ये तो नाम सब ने सुना होगा, बट इनकी सीक्वेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप सीक्वेंस बताएं कि सबसे पहले कौन आया था। या कुछ क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा प्लेस का नाम किस मुग़ल एम्पायर के नाम पे है। तो आप जैसे यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे अकबर के नाम पे प्लेस को नाम रखा गया है 251। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा नाम रखा गया प्लेस का, वो है औरंगज़ेब के नाम पहले अकबर, उसके बाद औरंगज़ेब, उसके बाद जहांगीर का नंबर आता है, उनके नाम पे 141 प्लेस का नाम रखा गया है। तो अब आप क्वेश्चन बन जाता है कि सर ये कैसे याद रखेंगे, ये तो याद नहीं रह सकता है ऐसे, इसके लिए कोई तरीका, कोई ट्रिक बता सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, हमारे पास ट्रिक भी अवेलेबल है जिससे आपको इजीली याद रहेगा कि कौन सा मुग़ल एम्पायर सबसे पहले आया था, कौन सेकंड आया था, कौन थर्ड आया था। तो उसके बाद आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो लेटेस्ट देख सकते हैं कि हमारी ट्रिक क्या बन जाएगी यहाँ पे। चलो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ यहाँ पे, जो आपको इजीली याद रह जाएगा। तो हमारे पास जो ट्रिक बन जाती है वो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। जो ट्रिक हमारी है वो है BHAJSA। इसको कैसे याद रखेंगे? इसका सिंपली आप बनाएंगे ऐसे, BHA हो गया बा, JSA हो गया जसा, बाजसा, BHAJSA हो गया बाज, ऐसे बाज जसा, GSA बाजसा। ये सिंपल याद रखना, आपको एक दो बार आप प्रैक्टिस कराएंगे, एक बार ट्राई करेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा बाजसा। बी से आप सीधे आपको बी से पता चलेगा, बी से बाबर बन जाएगा, ए से हुमायूं बन जाएगा, ए से अकबर बन जाएगा,
इस ए और इस ए में कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे पहले अकबर को लाना है। अगर आप एज़ पर डिक्शनरी भी देखेंगे तो सबसे पहले ए आता है, उसके बाद के आ सकता है, और औरंगज़ेब लास्ट में आता है क्योंकि पहले ए आएगा उसके बाद यू आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि पहले अकबर आए थे, उसके बाद औरंगज़ेब आए थे। पहले बाबर आए थे, नेक्स्ट हुमायूं आए थे, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर आए थे, उसके बाद शाहजहां आए थे, उसके बाद औरंगज़ेब आए थे। तो आपको इजीली याद रहेगा। आप अगर इस ट्रिक को याद रखेंगे बादशाह, तो इसके बाद आप सीधे लिंक बी से आपको कंसिडर करोगे बाबर, ऐसे कंसिडर करोगे हुमायूं, ऐसे कंसिडर करोगे अकबर, जे से कंसिडर करोगे जहांगीर, ऐसे कंसिडर करो शाहजहां, और ए से कंसिडर करोगे औरंगज़ेब। तो इजीली आपको अगर सीक्वेंस भी पूछाया जाएगा तो आप इस ट्रिक की वजह से आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो उस क्वेश्चन को, अगर किसी एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये भी आपका बन गया, ट्रिक की वजह से आपको याद रहेंगे। और किस अकबर के नाम से कितनी पुलिस का नाम रखा गया वो भी याद रखेंगे। सबसे पहले तो अकबर के नाम पे है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे औरंगज़ेब के बाद औरंगज़ेब का भी बहुत सारी पुलिस का नाम रखा गया, उसमें टोटल 177 है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास जहांगीर आते हैं। इसीलिए हर मुग़ल एम्पायर का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, आपको ये सीक्वेंस वाइज याद रखना पड़ेगा। तो आज की लेक्चर में इतना ही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को और अपनी नोटबुक में नोट करके रखिए, और एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।